हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम व्यू क्लासेस पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि विद इन वीक आपका एचपी फॉरेस्ट गार्ड का रिटन एग्ज़ाम है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अभी जितने भी रिमेनिंग डेज़ है इन दिनों में आप रिवीजन और प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैक्सिमाइज स्कोर कर सको। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम फॉरेस्ट्री और ईवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में उन क्वेश्चन के साथ साथ जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो दोस्तों बताना है केरल में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहे होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर से ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली जो है वो आपकी केरल में है। और यहाँ से आपसे और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जो साइलेंट वैली मूवमेंट है वो कब हुआ था। तो दोस्तों जो साइलेंट वैली मूवमेंट है वो आपका 1973 में हुआ था। आप इस चीज़ को भी अच्छे से लर्न करके जाइए क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है। ये तो अभी हमें नहीं पता है कि कहाँ से डालेगा और कहाँ से नहीं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 था ये क्यों हुआ था, तो गाइज एक्चुअल में 1970 में जो आपका ये साइलेंट वैली है जो कि आपके केरल स्टेट में आती है, यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रस्तावित किया था। बट जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है इसे डिस्ट्रॉय करके फॉरेस्ट को काट के यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बने। तो इसलिए जो है 1973 में वहाँ पर एक मूवमेंट हुई थी। इसके अलावा कुछ पॉइंट और यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो साइलेंट वैली है इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था। तो ये भी याद रखिए कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो 1984 में बना था। तो आई होप जितने भी पॉइंट है ये आप सभी ने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। कोशिश कीजिए कि आप वीडियो के साथ साथ ही इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार लर्न कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आई होप अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि फूलों की घाटी को और किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस फूलों की घाटी को पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए किस नाम से, पिंडर वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको कब शामिल किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में फूलों की घाटी को जो नेशनल पार्क है इसे कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को में इसे 1982 में शामिल किया गया था। तो जितने भी पॉइंट है इन्हें अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। दोस्तों कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो यहाँ पर शहतूत रेशम उत्पादित करता है। बेसिकली गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में जो है वो शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। बट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होना चाहिए था कि कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक जो है वो आपका कर्नाटका में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और आपका पंजाब में शहतूत रेशम का उत्पादन नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर होता है तो याद रखिए ये आपका होता है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तमिलनाडु में। इसके अलावा ये होता है जम्मू कश्मीर में और इसके अलावा जितने भी इनकी आस पड़ोस के एक दो स्टेट है वहाँ पर भी इस शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेशम उद्योग है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो रेशम उद्योग को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल दे तो आपको कोई भी वहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है, यानी कि कमर्शियल फॉरेस्ट कौन सा है जहाँ से सरकार को इनकम का सोर्स पैदा होता है सरकार के लिए। तो बताना है कौन सा है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, तो गाइज वो वन जहाँ पर मिनिमम वर्षा का सामान्य औसत जो है वो 175 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रहे। कितना, 175 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर सालाना औसतन वर्षा होती है वहाँ पर जो है वो आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों बताना है उष्णकटिबंधीय वन कितने हैं और शीतोष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो उष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत है वो 93 रहेगा और उष्णकटिबंधीय वनों का यहाँ पर 7% में हिस्सा रहेगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, जो कि दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके जो पतझड़ वन होते हैं उसमें जो वनस्पति होती है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो पतझड़ वन है वो कौन से वन होते हैं। तो गाइस ऐसे वन जहाँ पे वर्षा का जो वार्षिक औसत है यानी कि जो सालाना औसतन बारिश होती है वो होती है आपकी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच, वहाँ पर वर्षा का औसत रहता है ईयरली। अगर कितना 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक औसत रहता है वर्षा का। इसके अलावा दोस्तों पतझड़ वन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आप लोग मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। और पतझड़ वन कौन से होते हैं दोस्तों? पतझड़ वन वो वन होते हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे पतझड़ वन, इसके अलावा जितने भी है आपके मैंग्रोव, पर्णपाती, तो वहाँ पर पतझड़ वन जो है वो आपका सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वन जो है वो आपके प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कहाँ पर है। 1 मिनट में इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। तो दोस्तों जो आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा आपका दक्षिणी पूर्वी आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा और महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का जो एरिया है वो इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अंडर आता है। तो अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो गंगा यमुना के जो दक्षिण का विशाल भूखंड है, गंगा यमुना का दक्षिण का जो विशाल भूखंड है उसे ही प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें कि ये किस आकृति में है, तो ये जो है वो आपका त्रिभुजाकार आकृति में है। तो ये भी आप लर्न करके जाइएगा ताकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? यानी दोस्तों इन्होंने ये पूछा हुआ कि विश्व का कुल कितना प्रतिशत वन जो है वो भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3% जो है वो आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? अधिक तो सभी को पता होगा कि एमपी में पाए जाते हैं, बट अगर कम की बात की जाए तो वो हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों बताइए किस प्रकार की जो वनस्पति है पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सदाहरित प्रकार की जो वनस्पति है वो आपके पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो अपने सदाहरित वनस्पति होती है ये किस टाइप की वनस्पति होती है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें जो है मैंग्रोव वन कहा जाता है। और इसके अलावा ये भी याद रखिए कि ये जिस प्रकार के पानी में पाए जाते हैं वो किस प्रकार का जल होता है। तो दोस्तों ये जो है वो आपके खारे व अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। तो ये भी आप एक बार अच्छे से याद करके जाइएगा ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी वहाँ पर फेस ना करनी पड़े। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों बताना है सबसे अधिक कहाँ पे है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश में जो है आपके सबसे अधिक वन पाए जाते हैं भारत के दृष्टिकोण से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन जो है वो भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती है? दोस्तों यहाँ पर गलती से हिमाचल टाइप हो गया बट यहाँ पर हिमालय होगा। तो याद रखना है 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद जो है हिमालय पर किसी भी प्रकार की वनस्पति है जो है वो वहाँ पर नहीं उगती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो सुंदरबन किसके कारण कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष के कारण। तो ये तो इजी है रिलेट करके, सुंदरबन से सुंदरी, तो इसे अच्छे से आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो जैव विविधता के जो ताप स्थल है उसमें आपका मेनली पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट का जो एरिया है वो इसमें जैव विविधता के अंदर आ जाता है। अब कौन कौन सा है ये आप खुद से गूगल करके देख सकते हैं। अगर मैं आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो है आपकी उत्तर हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है, जितना भी पर्वतीय एरिया आता है वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय और अल्पलाइन दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पलाइन वनस्पति कौन कौन सी होती है, या इसके अलावा आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो अल्पलाइन देश है दोस्तों, अल्पलाइन देश जो है वो किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रख के जाइएगा। तो इटली को जो है वो आपका अल्पाइन देश कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर उत्तरी हिमालय का पर्वतीय प्रदेश होगा। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तरी हिमालय में कौन कौन सा यहाँ पर एरिया आ जाता है और कौन कौन से यहाँ पर जो पेड़ है वो यहाँ पर होंगे। तो याद रखिए, शहतूत हो गया, कैल हो गया, और आपका जो देवदास नाम से एक पेड़ होता है वो जो है इस प्रकार की वनस्पति में आ जाता है। किस प्रकार की? अल्पाइन प्रकार की जो वनस्पति होती है उसमें ये सब जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है वो किस प्रकार के वन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही कहा कि इस प्रकार के वन जो है वो पतझड़ वन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी वो 1988 में की थी, और अभी तक जो है वो यही वन नीति जो है वो फॉलो हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार जो है वो कौन सी वन नीति को फॉलो करती है, तो वन नीति 1988 जो है वो उसी को अब तक फॉलो किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम वन नीति कब बनाई गई थी, तो फर्स्ट टाइम 1952 में यहाँ पर भारत में वन नीति लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पर वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के बचाव हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी? तो दोस्तों वनों के बचाव हेतु फर्स्ट टाइम जो है वो राष्ट्रीय वन नीति 1952 चलाई गई थी। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? 1952 में इसका जो है वो शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? दोस्तों आपको पता होगा कि वनों को कटाव से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको ये कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। और इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? यहाँ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने, और इसी के लिए इन्हें राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आई होप जितने भी पॉइंट है आप अच्छे से लर्न कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दोस्तों जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। कितने? 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। शॉर्ट में इसे जो है वो FRI के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 में भोपाल मध्य प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? तो ये जो है उस टाइम कहा गया था कि जो देश का कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 हिस्से पर जो है वो वन होना आवश्यक है या नहीं ये तो बात की बात है, बट उस नीति में ये सब कहा गया था कि 33% भाग पर वन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, जहाँ से सर्वे वगैरह करवाए जाते हैं, जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड सर्वे वगैरह है? तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका नागपुर में है। दोस्तों ये जितने भी आपके संस्थान हैं इन्हें याद रख के जाइएगा एक बार। जो
आपका भारतीय वन सर्वेक्षण सर्वे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देहरादून में है। और अगर बात करें इन्वायरमेंटल शोध संस्थान तो वो आपका नागपुर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका देहरादून में होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो आपका भोपाल में होगा। तो ये सभी चीज़ें रिलेट करके आप एक बार जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन महोत्सव के जनक कौन है? वन महोत्सव जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मनाया जाता है, तो इसके जो जनक है वो KM मुंशी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आई थिंक 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था कि भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन बताता है कि कौन से प्रदेश में कितने वन और कौन सी प्रकार की वनस्पति जो है उसकी वृद्धि हुई है या उसकी जो पैदावार है उसमें कमी आई है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसका कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में, इसी के द्वारा ये सब रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में और सबसे कम जो है हमने पहले डिस्कस किया हरियाणा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। इसे भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत में जो पतझड़ वन है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के जो सबसे अधिक वन है वो आपके कर्नाटका में पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या पाया जाता है कर्नाटका में? तो कर्नाटका में जो है आपका शहतूत भी सबसे अधिक पाया जाता है। शहतूत और चंदन जो है वो सबसे अधिक आपका कर्नाटका राज्य में पाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा। तो आई होप गाइज आज आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो पहले से भी आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो इन्हें आप एक बार लर्न करके जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और गाइज आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर आप 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। जैसे ही आपके 100 लाइक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा। और गाइज एक बात और, अगर आप में से कोई HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा HP पुलिस कांस्टेबल सुपर 30 नाम से एक बैच जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो चाहो तो उसमें आप इनरोलमेंट करवा सकते हो। किस तरह से इसकी इनरोलमेंट वगैरह होनी है उसकी डिटेल जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।